एबेलस्टीन नाम का एक छोटा सा शहर था। देखने में यह बिल्कुल आम जगह थी, लेकिन इसी शहर में एक बेहद असाधारण बूढ़ा आदमी रहता था। दुर्भाग्य से यह बूढ़ा आदमी अपनी अजीब हरकतों के कारण बदनाम था। लोग उसे झूठा बूढ़ा गीजर कहकर बुलाते थे, या कम से कम स्थानीय लोग तो उसे इसी नाम से जानते थे। उस बूढ़े आदमी की इकलौती खासियत यह थी कि वह एक स्टार की बुनियादी जादू का उपयोग कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से यह छोटी सी उपलब्धि भी उसके सिर चढ़ चुकी थी। वह खुद को अक्सर एबेलस्टीन का महान जादूगर कहता था। अपने सन की स्वभाव के कारण वह बच्चों के लिए आसान निशाना बन गया था। बच्चे उसे चिढ़ाते और वह जरा सी बात पर भड़क उठता। उसका गुस्सा उतना ही छोटा था जितना उसका धैर्य। लेकिन बाकी बच्चों के विपरीत डेरेक नाम का एक लड़का उस बूढ़े को मनोरंजन नहीं समझता था। उसके लिए वह आदमी एक अवसर था, जादू सीखने का द्वार। बूढ़े को मनाना बेहद आसान साबित हुआ, क्योंकि वह किसी ऐसे इंसान को चाहता था जो उसकी लंबी लंबी कहानियां सुन सके। यह एक तरह का सौदा था। बूढ़े को संगत चाहिए थी और बच्चे को ज्ञान। जल्द ही डेरेक ने शरीर के भीतर मोनो सर्कुलेशन को समझ लिया, जिसने उसके गुरु को चौंका दिया। यही नहीं रुका, उसने उस मना को बाहर की दुनिया में प्रवाहित कर आक्रामक रूप में इस्तेमाल करना भी सीख लिया। उस दिन बूढ़े आदमी ने बच्चे की छुपी हुई प्रतिभा को पहचान लिया, हालांकि वह इसे जुबान पर लाने से इनकार करता रहा। एक पूरा साल बीत गया। डेरेक बूढ़े के लिए लगभग एक नौकर की तरह काम करता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और वह आधिकारिक तौर पर एक स्टार मेज बन गया। लेकिन इसके बावजूद बूढ़ा आदमी कुलीन रक्त रेखाओं को लेकर जुनूनी बना रहा। उसका मानना था कि केवल प्रतिष्ठित उपनाम वाले लोग ही जादू की चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं। एक आम लड़का वहां तक सिर्फ सपना ही देख सकता था। वह अक्सर डेरेक का हौसला तोड़ता, यह कहते हुए कि कुलीन बच्चे कम उम्र में ही 3 स्टार बन जाते हैं, जबकि एक साधारण व्यक्ति 2 स्टार तक पहुंचने से पहले ही अटक जाता है। लेकिन बूढ़े की ये बातें डेरेक को कभी नहीं रोक पाईं। वह समझ चुका था कि बूढ़ा बस अपनी नाकामियों और कड़वाहट को उस पर थोप रहा है। फिर एक दिन जोरदार बारिश हुई, मानो आसमान खुद शोक मना रहा हो। उसी दिन वह साधारण सा बूढ़ा आदमी मर गया। डेरेक ने उसे बुरी तरह घायल अवस्था में पाया। उसकी हत्या कर दी गई थी। लड़के ने वही किया जो जरूरी था और उसे सम्मानपूर्वक दफना दिया। कुछ दिनों बाद मौत का कारण सामने आया। वह पागल बूढ़ा एक 2 स्टार स्पेलबुक चुराने की कोशिश कर रहा था। यह बात सबको हैरान कर गई। इतना जोखिम क्यों? डेरेक को तभी उसकी कुलीन रक्त रेखाओं वाली दीवानगी याद आई। लेकिन दुर्भाग्य से कुलीन खून ऐसी चीज थी जो डेरेक के पास नहीं थी, कम से कम इस दुनिया में। क्योंकि सच यह था कि डेरेक इस दुनिया का था ही नहीं। जैसे जैसे उसने जादू की बुनियादी बातें सीखी, एक सिस्टम ने उसकी प्रगति दर्ज की और उसे जादू विद्यालय चुनने का अवसर दिया। 4 साल बीत गए और कहानी में एक नया किरदार आया, कार्डिया फ्लेमहार्ट। वह विक काउंटी के गिरे हुए फ्लेमहार्ट हाउस की पूर्व मालकिन थी। उसके कुलीन खून के कारण उसमें जन्मजात 3 स्टार जादू की प्रतिभा थी। एबेलस्टीन में रहते हुए उसने बेल्डन मर्सनरी कॉर्प्स से अनुबंध लिए, वही दल जिसमें डेरेक भी शामिल था। यह डेरेक के लिए सुनहरा अवसर था, एक असली 3 स्टार मेज से सीखने का। एक शाम सराय में कार्डिया ने उसे जीवन का एक अहम सबक सिखाने की कोशिश की। उसने उसकी शक्ति लालसा को पहचाना, लेकिन चेतावनी दी कि लालच उसे निगल न ले। डेरेक ने उसकी बात दिल से स्वीकार की। फिर उसने उससे आंखें बंद करने और मना को वास्तविकता में उतारने को कहा। जैसे ही डेरेक ने ऐसा किया, कार्डिया भीतर ही भीतर चौंक गई। उसकी उम्र के हिसाब से उसकी जन्मजात मना असाधारण थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। सब लोग सतर्क हो गए। इससे पहले कि डेरेक कुछ समझ पाता, कार्डिया उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। बाद में उसने बताया कि डेरेक पहले ही 2 स्टार मेज बन चुका था। जो विस्फोट सबने सुना वह असल में ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन नामक 2 स्टार जादू था। ठीक उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन आया, उसकी उपलब्धि की पुष्टि करते हुए। कार्डिया ने डेरेक को अपने साथ यात्रा करने की अनुमति दी। इस दौरान उसने उसे कई तरह के जादू सिखाए और कुलीन समाज के जटिल नियमों से भी परिचित कराया। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आखिरकार उनके अलग होने का समय आ गया। डेरेक को पता चला कि एल्स्टर देश ने कार्डिया को एक निजी ट्यूटर के रूप में नियुक्त किया है। हाउस एल्वेस्टर इतना शक्तिशाली था कि राजधानी का ग्रैंड ड्यूक भी उसका सम्मान करता था। कार्डिया के लिए यह प्रस्ताव ठुकराने लायक नहीं था। जाने से पहले उसने डेरेक को विदाई उपहार के रूप में एक 2 स्टार स्पेल बुक दी। इसके बाद डेरेक ने 1 और साल अकेले रहकर पढ़ाई की और 2 और जादू सीख लिए। अब उसका लक्ष्य साफ था, 3 स्टार मेज बनना। इसी दौरान वह बेल्डन के टियर टैवर्न पहुंचा, जहां काउंटर के पीछे खड़ा आदमी उसे खुशखबरी सुनाने को बेताब था। हाउस डुप्लेन, जो एक ग्रैंड डची था, कुछ प्रतिभाशाली लोगों को काम पर रखना चाहता था। यह खबर डेरेक के लिए चौंकाने वाली थी। इतने बड़े घराने का स्थानीय जादूगरों को काम पर रखना बेहद दुर्लभ था। जहां डेरेक को शक हो रहा था, वहीं जेडन बड़े भुगतान के ख्वाब में अंधा हो चुका था। उसके अनुसार अगर वे इस पहले काम में डुप्लेन परिवार को संतुष्ट कर पाए
तो भविष्य में बड़े मौके मिल सकते थे। डेरेक उत्साहित नहीं था, वह काम की बारीकियां जानना चाहता था। जेडन ने हंसते हुए कहा कि यह काम बेहद आसान है, बस ग्रैंड ड्यूक के इलाके के बाहर कुछ राक्षसों को मारना है। लेकिन डेरेक को यह बात जमी नहीं। इतना शक्तिशाली परिवार साधारण राक्षसों के लिए मर्सिनरी क्यों बुलाएगा? वह बिना ज्यादा सोचे वहां से जाने लगता है। संदिग्ध काम उसके उसूलों के खिलाफ था, लेकिन समस्या यह थी कि डुप्लेन परिवार ने खास तौर पर एक मेज मांगा था और इस समय डेरेक ही उपलब्ध था। उसे मनाने के लिए जेडन एक सोने का सिक्का उछाल देता है। आखिरकार वही चमकता सिक्का उसे कम से कम क्लाइंट से मिलने के लिए मजबूर कर देता है। जब कुलीन प्रतिनिधि ने एक बच्चे को देखा तो वह नाराज हो गया। बिना वयस्कता समारोह पूरा किए किसी बच्चे को मर्सिनरी काम पर रखना उसे मंजूर नहीं था। जेडन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जाने लगता है। तभी उसकी मालकिन उसे रोकती है, उनकी मजबूरी याद दिलाते हुए। इससे प्रतिनिधि को डेरेक पर विचार करना पड़ता है। डुप्लेन के ग्रैंड डची क्षेत्र में डेरेक बड़ी सहजता से गोब्लिन्स को काट गिराता है। उसके लिए वे मामूली कीड़े थे। उसकी काबिलियत देखकर प्रतिनिधि संतुष्ट हो जाता है, लेकिन हुड पहने खड़ी एक रहस्यमयी लड़की उससे भी ज्यादा खुश थी। वापस टैवर्न में दल की एक महिला सदस्य डेरेक पर भड़क उठती है। उसके लिए कुलीनों का कुत्ता बनना सबसे घटिया बात थी। लेकिन जैसे ही जेडन भुगतान की रकम बताता है, उसका घमंड पल भर में गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह शराब के नशे में बेहोश हो जाती है। शांति लौटने पर जेडन डेरेक से दिन के बारे में पूछता है। डेरेक के लिए कुछ खास नहीं हुआ, बस गोब्लिन्स। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उनके क्लाइंट झूठ बोल रहे हैं। प्रतिनिधि ने 3 चीजें मांगी थीं: युवा, सहन शक्ति और सामाजिक क्षमता। साथ ही खुद को रसोई की नौकरानी बताने वाली महिला के हाथ जरूरत से ज्यादा साफ थे। जेडन उसे रोक देता है। मर्सिनरी होने का मतलब है ज्यादा सवाल न पूछना। डेरेक बात समझ जाता है, इस जंगली दुनिया में सिर्फ पेट पालना मायने रखता है। अगले दिन वे फिर ग्रैंड डची के इलाके में होते हैं। गोब्लिन्स को खत्म करने के बाद प्रतिनिधि एक नया प्रस्ताव देता है, 15 सोने के सिक्के। इतनी बड़ी रकम सुनते ही डेरेक तुरंत काम स्वीकार कर लेता है। उन्हें डुप्लेन के निवास पर ले जाया जाता है। वहां प्रतिनिधि अपना असली परिचय देता है। वह डॉन ग्रैंड स्टुअर्ड था। उसके साथ थी काटरीना, ग्रैंड ड्यूक की हेडमेड। आखिरकार हुड पहने लड़की सामने आती है। वह खुद को इसलीन एलेनार डुप्लेन बताती है। वह चाहती थी कि डेरेक उसकी छोटी बहन डेला का जादू ट्यूटर बने। अंदर परिवार का मुखिया अपने बेटों से घिरा हुआ था। बड़ा भाई वैलेरियन शांति चाहता था, जबकि रीग लगातार अपनी बहन को बोझ कह रहा था। बात बढ़ती है और आखिरकार पिता उसे सख्ती से चुप करा देता है। इसलीन डेरेक को डेला के कमरे की ओर ले जाती है। भीतर पहुंचते ही डेला अपने नौकरों के साथ बदसलूकी कर रही थी। डेरेक शांति से खुद को परिचय देता है, लेकिन जवाब में उस पर गंदा पानी फेंक दिया जाता है। वह बिना प्रतिक्रिया दिए खड़ा रहता है। डेला और अपमान करती है, लात मारती है, जूता फेंकती है। अचानक सब कुछ बदल जाता है। डेरेक एक जोरदार थप्पड़ मारता है। अब डेला जमीन पर पड़ी होती है। वह उससे खड़े होने का आदेश देता है। 3 साल पहले की सीख उसे याद आती है, जब दया काम न करे तो डर सिखाना पड़ता है। डेला गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन जवाब में फिर थप्पड़ पड़ता है। वह चीख कर स्टुअर्ड को बुलाती है। स्टुअर्ड आता है, लेकिन डेरेक शांति से ग्रैंड ड्यूक की अनुमति पत्र दिखाता है, जिसमें उसे डेला की शिक्षा पर पूरा अधिकार दिया गया था। डेला चुपचाप एक कोने में खड़ी हो जाती है। उसी रात वैलेरियन गुस्से में डेरेक के कमरे की ओर बढ़ता है और दरवाजा जोर से खोल देता है। उसके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह ठिठक जाता है। डेरेक पूरी तरह शांत था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वैलेरियन उसे चेतावनी देता है कि डेला पर हाथ उठाने की कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन डेरेक बिना डरे सीधी नजर से उसे देखता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि अगर डेला को सच में बदलना है तो उसे यही तरीका चाहिए। अब तक हर किसी ने उसे सिर्फ सिर पर चढ़ाया था, कोई उसे सिखाने नहीं आया था, सब उसे झेल रहे थे। वैलेरियन कुछ पल चुप रहता है। वह गुस्से में था, लेकिन डेरेक की बातों में सच्चाई भी थी। बिना कुछ और कहे वह कमरे से निकल जाता है। अगली सुबह डेला का प्रशिक्षण शुरू होता है। डेरेक बिना किसी नरमी के नियम तय कर देता है। समय पर उठना, अभ्यास करना और नौकरों के साथ सम्मान से पेश आना। कोई बहाना नहीं चलेगा। डेला विरोध करती है, चिल्लाती है, लेकिन डेरेक टस से मस नहीं होता। उसकी आंखों में डर और झुंझलाहट दोनों थे, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगती है कि यह आदमी बाकी सब जैसा नहीं है। कुछ ही दिनों में डेला के व्यवहार में हल्का सा बदलाव दिखने लगता है। वह अब नौकरों पर हाथ नहीं उठाती, हालांकि उसकी जुबान अब भी तीखी थी। डेरेक उसे जादू की बुनियाद सिखाता है। शुरुआत में डेला नाकाम रहती है, लेकिन हर असफलता के बाद डेरेक उसे दोबारा खड़ा करता है, बिना सहानुभूति के लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। इस बीच